क्या हुआ बालिका, बहुत प्रसन्न लग रही हो। वो क्या है? बाप रे। सॉरी गुप्ता जी, डर गए थे क्या? मैं भी तो डर गई थी। हाँ वो क्या है, तुम इतनी प्रसन्न लग रही थी, तुम्हारी छोटी चिड़िया की तबीयत ठीक हो गई क्या? नहीं गुप्ता जी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रही है। मैं ऐसे समय में भी अपनी बेटी के साथ नहीं हूँ। हाँ साथ नहीं हो ना, वो चिड़िया पढ़ाई छोड़ देती और थोड़ी सी बिगड़ जाती, तुम नहीं हो ना, इसीलिए। इतनी पढ़ाई कर रही है, अच्छा पढ़ने की कोशिश कर रही है, तुम होती तो उसकी पढ़ाई नहीं हो पाती, तुम होती तो खगोल में सब कुछ बदल दिया होता। ओह, ऊपर से आप सब कुछ देख रहे थे ना? सब कुछ करने के बाद देखो ना किस तरह से हंस रही हो। वो छोटी बच्ची है ना गुप्ता जी, पढ़ नहीं पा रही थी, इसलिए थोड़ी सी मदद कर दी बस। थोड़ी? गुप्ता जी, मैं अमावस्या के दिन दिखाई क्यों नहीं देती हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मैं अमावस्या के दिन नहीं दिखती हूँ तो फिर पूर्णिमा के दिन क्या होगा? मुझ में ज्यादा शक्तियाँ आ जाएंगी क्या? कहते हैं सृष्टि में भगवान ने कुछ भी किया ना तो फिर उसे बैलेंस करते हैं। फिर तो अमावस्या के दिन मेरी शक्तियाँ ले ली तो उसे डबल करके पूर्णिमा के दिन दे देनी चाहिए। लॉजिक है ना? ये तो मुझे नहीं पता बालिका। आपको सब कुछ पता है, ये बात मुझे पता है गुप्ता जी। बताइए ना। अब तक सारी आत्मा को मरने के बाद उसके 10वें कर्म के खत्म हो जाने के बाद हम उसे लोक लेकर जाते थे, लेकिन तुम जैसी कोई मेरी अंगूठी चुरा कर इस लोक पे ही मुझे फंसा कर रख दिया है, मुझे कैसे पता चलेगा? मतलब आप मुझ पर शक कर रहे हैं क्या गुप्ता जी? सच बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, बताइए मत। पूर्णिमा तो आने वाली ही है ना, तब पता चल जाएगा क्या होगा, देखते हैं। पूर्णिमा तो आएगी ही, लेकिन पूर्णिमा के दिन क्या होगा पता चलने के लिए तुम्हें यहाँ पर रहना होगा। बहुत बड़ी घोर मुसीबत तुम्हारे इर्द गिर्द चक्कर काट रही है बालिका। कल रात घर में जो भी हुआ उसके बाद वो अघोरी इस साइड बिल्कुल नहीं आएगा। इस घर में सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो लोग है ना, कोई मुझे यहाँ से ले जा नहीं सकता। हाँ। इंसान के जीवन में सबसे शक्तिवान क्या चीज होती है पता है बालिका? प्यार, ईर्ष्या, पसंद, गुस्सा, भूख, दुख नहीं, इन सब से भयावह और ताकतवर इच्छा, सिर्फ इच्छा, इंसान की इच्छा। इस घर में एक आत्मा है और मुझे वो चाहिए। अमर जिंदगी भर के लिए मेरा हो जाएगा। हाँ, लेकिन मेरी वजह से जो शक्ति आएंगी वो उससे क्या करेगा? तुम्हें वश में करके, अपने अधीन करके वो महाशक्तियां प्राप्त कर लेगा। बाद में सारे लोकों में उसका अस्तित्व दिखाएगा और वो दैव शक्ति से सवाल करेगा। अरे, वो तुमसे सारे पाप करवाएगा। और मैं ऐसा ना करूं तो? तुम्हें वश में करने के बाद तुम्हारे हाथों में कुछ भी नहीं रहेगा बालिका। तुम जो भी पाप करोगी उसकी वजह से तुम्हारे परिवार पर भी मुसीबत आएगी। अगर हम प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे तो मुसीबत और बढ़ती जाएगी बालिका। मेरा संदेह सही है तो वो तांत्रिक अब ये जानने की कोशिश में लगा होगा कि तुम्हें कैसे वशीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाए।
गुप्ता जी। ना मेरे लिए और ना ही तुम्हारे लिए, तुम्हारी माँ के लिए। तुम एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट आओगी, इस बात का प्रॉमिस करो मुझसे। कल के एग्जाम में पास हो पाऊंगी क्या? पास होंगी ऐसा वादा भी किया है, कैसे भी करके पास होना ही है। अंजू, अंजू, ये क्या कर रही हो? पढ़ाई कर रही हूँ। तबीयत ठीक नहीं है तो पढ़ाई क्यों कर रही है? थोड़ा आराम कर ले अंजू। तुम्हें तो अभी बहुत तेज बुखार है, सो जाओ अंजू। अगर सो गई तो एग्जाम में पास नहीं हो पाऊंगी ना दीदी। ये स्कूल में नहीं हुआ तो क्या हुआ, दूसरे स्कूल में तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। तुम्हें बुखार है, आराम कर लो। मुझे भी आप सबके साथ स्कूल आने का मन कर रहा है दीदी। मैं नहीं रहूंगी तो आप लोग स्कूल में एक दिन भी नहीं रह पाओगे। अगर किसी ने आपको परेशान किया तो उनके साथ कौन झगड़ा करेगा? अगर टीचर ने डांटा तो आप लोगों को बुरा लगेगा ना। लंच ब्रेक में आपको कौन हंसाएगा? स्कूल खत्म होने के बाद रात थोड़ाने से पहले ग्राउंड में 4 लोग खेलेंगे ना। मैं नहीं होंगी तो ग्राउंड में खेलने के लिए चौथा मेंबर नहीं होगा ना। इसीलिए मैं एग्जाम में पास होकर उसी स्कूल में ही ज्वाइन करूंगी। अंजू, रो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखना तुम जरूर पास हो जाओगी, ठीक है ना? दीदी, सुबह से पढ़ाई कर रही हूँ। पहले चैप्टर से एक सवाल पूछो ना। ये सब क्यों कर रही हो अंजू? तुम आराम कर लो। प्लीज दीदी, प्लीज 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 दीदी। प्लीज। ठीक है, लेकिन रो मत। 3 बड़े जानवरों का नाम बताओ। ठीक है, एक और सवाल पूछती हूँ।
कंगारू की स्पेलिंग बताओ। सी सी सी। अंजू, अंजू, अभी तुम पहले आराम करो। एग्जाम, मार्क्स, ये सब बाद में देख लेंगे। ऐसा नहीं है दीदी, मुझे पास होना है। अंजू, मेरी बात मानो प्लीज। अंजू, तुम्हें बहुत तेज बुखार है, आराम कर लो। ऐसा नहीं है दीदी। मेरी बात नहीं मानोगी? सो जाओ, सो जाओ। चलो सब। कल अंजू एग्जाम नहीं लिखेगी मिस मदर। उसको पुराने स्कूल में ही दोबारा एडमिशन के लिए मैंने डिसाइड कर लिया है। लेकिन क्यों सर? तुमने भी देखा है ना, इसलिए। एग्जाम अटेंड करके वो फेल हो जाए, उससे बेहतर है कि अटेंड ही ना करे। ऐसा नहीं होगा सर, आप मेरी बात तो सुनिए। मैंने फैसला कर लिया है मिस मदर। तुम जाकर अंजलि को भी ये बात बता दो। सुबह जाकर पुराने स्कूल में फिर से रीजॉइन होना है। कल मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगी, माँ से वादा किया है। अंजलि एग्जाम भी देगी और पास भी होगी। मुझे पूरा विश्वास है सर। हाँ सर, आप लोग चाहे जितना भी बोलिए, उसे जो करना है करने दीजिए। मुझे उस पर पूरा विश्वास है। मैं अंजलि से बहुत प्यार करता हूँ मिस मदर, लेकिन एग्जाम पास करने के लिए प्यार ही काफी नहीं होता। अम्मू ने जो छोटे सवाल पूछे थे उसका जवाब भी उसने नहीं दिया था। कल एग्जाम में इतने सारे सवालों के जवाब वो कैसे दे सकती है? हाँ, कैसे पास करेगी वो? उसकी कैपेसिटी क्या है हम ये कैसे तय कर सकते हैं सर? ठीक है, अगर वो फेल भी हो जाती है तो हम रो लेंगे बस। लेकिन फेल होने के डर से अगर हम कोशिश भी ना करें तो गलत होगा ना। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो माफ कीजिएगा। मुझे जो सही लगा मैंने कहा। आखिर ये सब चल क्या रहा है? क्या चल रहा है? क्यों मैं उस आत्मा को वश में क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? आखिर क्यों? मैं जितनी भी कोशिश कर रहा हूँ उस आत्मा को पकड़ नहीं पा रहा हूँ। क्यों? लेकिन क्यों? उसका कर्म समाप्त हो चुका है, फिर भी वो आत्मा यहाँ क्यों है? मेरी आंखों को क्यों दिखाई दे रही है? हाँ, वो आत्मा सिर्फ मेरे लिए है। क्या मेरी दीक्षा का यही परिणाम है? हाँ, हाँ, हाँ।
आंखों में डर, मस्तिष्क में शक। क्या हुआ घोड़ा? इस दुनिया को जीतना है। ये दुनिया मेरे पैरों के नीचे होनी चाहिए। इसी सोच के साथ सालों से घोर तप कर रहा हूँ। आपको भी ये बात पता है स्वामी। अब मैं अपनी चीज से बस एक कदम ही दूर हूँ। मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक आत्मा चाहिए। वो आत्मा दिखाई दी है, लेकिन मैं उस आत्मा को बंदी नहीं बना पा रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा स्वामी। जब तक वो आत्मा उस घर में है तुम कुछ नहीं कर पाओगे अघोरा। उस घर के लोगों का प्यार ही उसका कवच है। उस कवच को तोड़ना होगा, तभी तुम कुछ कर पाओगे। कैसे बंदी बनाना है उसे? कल वो आत्मा घर से दूर रहेगी अघोरा। तुम्हें आत्मा को बंदी बनाने के लिए बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन तुम उसे बंदी बना पाओगे या नहीं वो तुम्हारा काम है। कल वो आत्मा पूरे दिन बाहर ही रहेगी स्वामी। हाँ गुरा, अगर तुमने उसे बंदी बना लिया तो तुम दुनिया के राजा बनोगे। एक बात याद रखना, कल तुम्हारी मंजिल पाने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। ये काम किसी भी हालत में अपने सिद्धि मंत्र से तुम्हें अंजाम देना होगा। हाँ, ठीक है स्वामी, ठीक है। कल का दिन समाप्त होने से पहले ही उस आत्मा को बंदी बनाऊंगा। अधिपति बनूंगा। अंजू, अगर अंजू की तबीयत ठीक नहीं होगी तो वो बिल्कुल खाना नहीं खाएगी। मैं जब उसके साथ थी कितना मना कर खिला लेती थी, लेकिन अब उसे कोई खिला रहा होगा या नहीं, जाकर देखना होगा। अंजू, अंजू, ऐसा नहीं कहते ना अंजू, थोड़ा सा खा लो। मुझे खाने का मन नहीं कर रहा। थोड़ा सा खा लो ना। अंजू, ऐसा नहीं बोलते। तुम्हें पता है कि तुम्हें फीवर क्यों आया? क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर एक बैड और पावरफुल बैक्टीरिया घुस गया है, इसलिए। हाँ? और तुम्हारी बॉडी उससे फाइट कर रही है, इसलिए तुम्हें फीवर आया है। अब उस बैक्टीरिया से तुम्हारी बॉडी को फाइट करने के लिए तुम्हें बहुत सारी एनर्जी चाहिए ना? ठीक है। तो अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो तुम्हें एनर्जी कहाँ से मिलेगी बताओ? ये अंजू को बिल्कुल ऐसे समझा रही है जैसे मैं समझाया करती थी। थैंक्स मिस मदर। अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो वो बैड बैक्टीरिया है ना, जीत जाएगा। तुम्हारा बुखार ऐसे ही रहेगा, इसलिए थोड़ा सा खाना खा लो। ये लो। मुझे नहीं चाहिए, मेरा खाने का मन नहीं कर रहा। ऐसा मत कहो अंजू, अगर तुम नहीं खाओगी तो और बीमार हो जाओगी। अपनी इस माँ के लिए थोड़ा सा खा लो बेटा, तुम मेरी सोना हो ना। प्लीज अंजू, थोड़ा सा खा लो ना। अगर तुम खाओगी तो फीवर चला जाएगा और एग्जाम दे पाओगी। खाओ। मैं जितना भी पढ़ती हूँ मुझे कुछ भी याद नहीं रहता मिस मदर। अगर मैंने पढ़ाई कर भी ली तो कल मैं एग्जाम में लिख पाऊंगी या नहीं, सोच कर बहुत डर लग रहा है। हे भगवान।
तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा या याद नहीं रहेगा ये सोचने की बजाय मैं कर सकती हूँ। एग्जाम में सब अच्छा लिखूंगी इस विश्वास से। तुम एग्जाम देना अंजू, फिर देखना तुम सब आंसर्स लिखोगी। और सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम में ही नहीं, अपनी पूरी लाइफ में इसी तरह से हिम्मत से रहना। चलो अब खाओ। मुझे नहीं चाहिए मिस मदर। अंजू, ठीक है, ये माँ के हाथ का निवाला है। माँ के हाथ का निवाला नहीं। हाँ।